और राजनीति का मतलब ही होता है दोगलई, धुरतई, दुष्टई। और राजनीति का मतलब ही होता है दोगलई, धुरतई, दुष्टई। और राजनीति का मतलब ही होता है दोगलई, धुरतई, दुष्टई। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल बिहार के एक बहुत बड़े नेता हैं, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे जाते हैं, नाम है पप्पू यादव। और उन्होंने कहा कि राजनीति का मतलब होता है दोगलई, धूर्तई और दुष्टई। यानी कि इन्होंने राजनेता की एक परिभाषा दी है कि नेता जो है वो दोगला होता है, नेता जो है धूर्त होता है, नेता जो है वो दुष्ट होता है। और ये वाणी हमारी नहीं बल्कि श्रीमान पप्पू यादव जी की है। तो आज हम बताने आए हैं कि आखिर नेताओं में ये गुण कैसे होता है। तो आपको बताते चले कि यही पप्पू यादव जी जो हैं वो कभी तेजस्वी यादव को गाली देने का काम करते थे, नीतीश कुमार को गाली देने का काम करते थे, लेकिन महज एक सीट इनको दे दिया जाए, इनको महागठबंधन में शामिल किया जाए, इसके लिए ये लालू प्रसाद यादव के, तेजस्वी यादव के, नीतीश कुमार के पैर पकड़कर नाक रगड़ने को भी तैयार हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद महागठबंधन में इनको शामिल नहीं किया जाता है। और सिर्फ शामिल नहीं किया जाता है बल्कि इनकी भरपूर बेइज्जती की जाती है। तो माननीय पप्पू यादव जी, इसे ही दोगलई कहा जाता है। माननीय पप्पू यादव जी, आप ही हैं जो कि मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद आपने कहा था कि ये व्यक्ति देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है और इसको ताजिंदगी जेल में सड़ना चाहिए, इसे जज साहब को फांसी की सजा देनी चाहिए और मनीष कश्यप को मौत हो जानी चाहिए, आपने यहाँ तक कह दिया था। लेकिन महिला विकास मंच द्वारा पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आप मनीष कश्यप से लगभग 15 मिनट तक गले मिलते हुए और हाथ मिलाते हुए देखे गए। 1-2 मिनट नहीं बल्कि 15 मिनट तक। तो इसे ही अगर सही भाषा में, ठेठ भाषा में कहा जाए तो दोगलई कहा जाता है। माननीय पप्पू यादव जी, माननीय पप्पू यादव जी, आप ही ने कहा कि राजनेता जो है वो आजकल का राजनेता दोगलई, धूर्तई और दुष्टई बतियाता है। तो आप जरा ये बात समझ लीजिए कि हम ये बात समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप को भी नेता बनना है तो वो किसी से भी हाथ मिला सकता है। आपको भी चुनाव जीतना है, आपकी बराबर जमानत जब्त हो जाती है तो आपको भी किसी न किसी से हाथ मिलाना ही पड़ेगा। और सत्ता के लिए आप लोग अपना पैटर्न बदल लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप ने आखिर पप्पू यादव से मिल ही लिया तो क्या गलती कर दी। बहुत सारे पप्पू यादव के समर्थक कहते हैं कि अगर पप्पू यादव पहले गाली देते थे अब अच्छा लगने लगा तो आखिर क्या दिक्कत है। तो आखिर दिक्कत क्या है उस बात को समझ लीजिए। आखिर किसी से भी किसी की लड़ाई जो है वो कोई खानदानी लड़ाई नहीं है। आखिर तेजस्वी यादव ने सनातन धर्म का कोई वैसा कुछ नहीं किया है। लड़ाई क्या है, विचारधारा की लड़ाई है। लड़ाई जो है यहाँ विचारधारा की है कि किसकी विचारधारा क्या है। और जब विचारधारा ही जब खत्म हो जाए तो फिर लड़ाई कैसी। जब विचारधारा ही खत्म हो जाए तो फिर लड़ाई कैसी। और जब हम खराब विचारधारा वाले से यानी कि विपरीत विचारधारा वाले के साथ ही अगर दोस्ती कर लेते हैं तो फिर विचारधारा और सिद्धांत रह कहा जाता है। ये दुनिया में लड़ाई अगर चलती है तो सिद्धांत की चलती है, विचारधारा की चलती है। और विचारधारा और सिद्धांत की लड़ाई पर जो अपने सिद्धांत पर जो टिका हुआ रहता है, आज पप्पू यादव जी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो उनकी आखिर ऐसी स्थिति क्यों है। ऐसी स्थिति उनकी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो सुबह में जिसका विरोध करते हैं शाम में उसका सपोर्ट कर देते हैं। और किसी भी नेता को, चाहे वो सनातन धर्म का विरोध में बात करे या सनातन धर्म के समर्थन में बात करे, आपको किसी एक स्टैंड पर आपको क्लियर रहना पड़ेगा। आपको एक स्टैंड लेना ही पड़ेगा, चाहे आप विपक्ष में लीजिए या फिर पक्ष में लीजिए। लेकिन अगर आपका स्टैंड ही क्लियर नहीं है कि आपको किसके साथ हाथ मिलाना है, किसके पक्ष में बोलना है, किसके विपक्ष में बोलना है, तो ये बात जरा समझने की बात है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मनीष कश्यप अगर मिल भी लिया तो क्या गलती कर दिया। अरे भैया एक बात बताइए, अगर कोई सांप आएगा, अगर कोई सांप अगर आपके पास जाएगा और आपसे गला मिलना चाहेगा तो क्या आप सांप से गला मिलिएगा? क्योंकि सांप का जो है वो सिद्धांत ही होता है काटना, डसना। वो आज ना कल फिर से काटेगा। दूसरा चीज, एक और चीज बताइए कि आप
लैट्रिन पर अगर काजू गिरा हुआ है, लैट्रिन पर अगर काजू यानी कि पखाना पर अगर काजू गिरा हुआ है तो क्या आप उस पर से काजू उठा करके खा लेंगे? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये राजनीति है। तारे राजनीति का मतलब ही होता है दोगलाई, धूर्तई और दुष्टई। ये पप्पू यादव की भाषा में। और नेता होने का मतलब होता है भ्रष्ट हो जाना। आप मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि मोदी जो है वो सनातन धर्म के पक्ष में बात करते हैं, सनातन धर्म के खिलाफ जो बोलता है उसे वो बढ़िया से जवाब देते हैं, बुलंदी के साथ जवाब देते हैं। लेकिन यही मोदी अगर उसी की भाषा बात करने लगे या उसी के साथ अगर गला मिलने लगे तो फिर आखिर मोदी और राहुल में अंतर क्या रह जाएगा? अंतर कुछ ना कुछ होना चाहिए। और गला मिलने की जहां तक बात है तो वहां पर चिराग पासवान भी गए थे उसी कार्यक्रम में। चिराग पासवान कहां पप्पू यादव से गले मिले? क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग अलग है। और सेम अगर आप किसी से भी अगर गले मिलते हैं तो गले मिलने का ये होता है कि 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 15 मिनट गला लोग नहीं मिलता है और 15 मिनट तक कान में कोई नहीं फुसफुसाता है। खैर पप्पू यादव जी, आप क्या हैं और क्या थे और क्या होंगे ये सब लोग जानते हैं। क्योंकि आपका न कोई चाल है, न कोई चरित्र है, न कोई विचारधारा है, ना तो कोई स्टैंड है। और इसी का नतीजा है कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं कि आप बाढ़ में लोगों की मदद करते हैं, आप भूकंप में लोगों की मदद करते हैं, आप किसी भी आपदा में लोगों की मदद करते हैं। लेकिन वोट देने की जब बारी आती है तब लोग आपको वोट नहीं देते। उसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि आपका कोई स्टैंड नहीं। आप शाम में जिसका समर्थन कीजिएगा, सुबह में उसका विरोध कर दीजिएगा। और इस पद्धति पर और पप्पू यादव के सिद्धांत पर जो कोई भी व्यक्ति चलेगा वो व्यक्ति कभी भी राजनेता बनना तो बहुत दूर की बात है, एक वार्ड कमिश्नर भी नहीं बन सकता है। इस सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।